अब देश में बदल जाएगा पढ़ाई का सिस्टम, शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति आएगी, शिक्षक बनना अब आसान नहीं होगा, स्कूल कॉलेज के पढ़ाई के सिस्टम में भारी बदलाव होगा। जी हाँ दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को केंद्र सरकार के कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस पॉलिसी के लागू होने से क्या क्या बदलने वाला है और इस पॉलिसी में मुख्य बातें क्या है, मैं विस्तृत जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। नमस्कार दोस्तों, अब टीचर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होगा इसके बारे में देखिए। द टेट विल बी द फर्स्ट स्क्रीनिंग फॉर रिक्रूटमेंट। टीचर के भर्ती के लिए आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, एक फर्स्ट स्क्रीनिंग होगा, इसके अलावा भी एक स्क्रीनिंग होगा जो मैं बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले तो टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक बदलाव है। द टेट विल ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू कवर टीचर अक्रॉस ऑल स्टेजेस, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी ऑफ स्कूल एजुकेशन। अब किसी भी लेवल का आपको टीचर बनना है, चाहे वो फाउंडेशनल हो, प्रिपरेटरी हो, मिडिल हो या फिर सेकेंडरी, आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें एक और बदलाव हुआ है कि इन एडिशन फॉर सब्जेक्ट टीचर्स एनटीए टेस्ट स्कोर इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विल ऑल्सो बी फैक्टर्ड सुटेबली इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। टीचर भर्ती के लिए, शिक्षक में भर्ती के लिए आप जो 12 के बाद एनटीए दीजिएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो स्कोर मिलेगा आपको, वो स्कोर आपको टेट में इंक्लूड कर दिया जाएगा, उसको जोड़ करके देखा जाएगा। लेकिन वो वैसे टीचर के लिए जो सब्जेक्ट टीचर बनेंगे, जैसे सेकेंडरी लेवल पर अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर बनते हैं, तो वहाँ पर आपको एनटीए का जो स्कोर है वो टेट के स्कोर के साथ ऐड कर दिया जाएगा। और इसमें बदलाव क्या है, एक सेकेंड स्क्रीनिंग होगा फॉर एस्पायरिंग टीचर्स विल बी इंस्टीट्यूटेड दैट वुड इन्वॉल्व एन इंटरव्यू एंड ये शॉर्ट 5 to 7 मिनट्स टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ पर अब टीचिंग में टीचर के लिए एक इंटरव्यू भी देना पड़ेगा और साथ में इंटरव्यू के अलावा 5 to 7 मिनट्स का एक टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन भी देना पड़ेगा। दिस सेकेंड स्क्रीनिंग वुड टेक प्लेस एट लोकल बीआरसी। ये बीआरसी लेवल पर होगा, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर पर होगा। यहाँ पर आपको इंटरव्यू फेस करना है और 5 to 7 मिनट्स का टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन देना है। व्हेन दैट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर ये बीआरसी लेवल पर पॉसिबल नहीं है तो वाया वे फ़ोन कॉल से भी आप दे सकते हैं। एंड ये डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो सेंड इलेक्ट्रॉनिकली, और एक आप डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो बना करके आप इलेक्ट्रॉनिकली उसको सेंड कर सकते हैं। तो ये एक भारी बदलाव हुआ है टीचर रिक्रूटमेंट में। यहाँ पर अब एक इंटरव्यू भी होगा और साथ में एक डेमोन्स्ट्रेशन भी देना पड़ेगा, टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन भी 5 to 7 मिनट्स का। अब हम लोग देखते हैं मेजर रिफॉर्म्स स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में क्या बदलाव होने वाला है। अभी हम लोग जानते हैं कि 10+2 सिस्टम है स्कूल एजुकेशन के लिए, लेकिन इसमें बदलाव होकर के वो 5+3+3+4 पैटर्न पर होने वाला है। यानी कि ये 15 साल का कोर्स होगा स्कूल एजुकेशन का, जो 12 इयर्स स्कूल के लिए और 3 इयर्स जो है वो आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग होगा। इसको आप यहाँ से समझिए। सबसे पहले एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर देखिए। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ये था, जो 10 इयर्स का था कोर्स वो मैट्रिक लेवल का, एज 6 to 16 के लिए, और 2 इयर्स जो 11th और 12 होता था, एज 16 to 18 इयर्स के लिए। तो ये 10+2 सिस्टम अभी चल रहा था। इसमें भारी बदलाव होने वाला है। अब इसमें बदलाव होकर के ये हो जाएगा 5+3+3+4। इसमें देखिए, समझिए इसको कैसे होगा। ये सबसे पहले जो 5 इयर्स है इसको 2 पार्ट में रखा गया है। एक 3 इयर्स का कोर्स होगा जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होगा, और एक 2 साल का कोर्स होगा जो 6 से 8 साल के बच्चों के लिए होगा। पहला जो 3 इयर्स का जो कोर्स होगा वो आंगनबाड़ी या प्री स्कूलिंग होगा, और जो 2 साल का होगा वो क्लास 1 और क्लास 2 होगा, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 कहलाएगा। ये कहलाएगा फाउंडेशन कोर्स, बुनियादी अवस्था होगा। इस बुनियादी अवस्था में खेल आधारित या गतिविधि आधारित या खुद खोजने और सीखने से आधारित शिक्षण प्रणाली होगी, उससे शिक्षा दी जाएगी। अब इसके बाद होगा 3 इयर्स का प्रोग्राम जो 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होगा। इसमें क्लास 3 से क्लास 5 तक की पढ़ाई होगी, जिसको कहेंगे प्राथमिक अवस्था, प्रिपरेटरी लेवल। और इसमें से बुनियादी अवस्था से आगे बढ़ते हुए पाठ्य पुस्तक से भी शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद 3 इयर्स का प्रोग्राम हो गया 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, जो क्लास 6 से क्लास 8 तक की पढ़ाई होगी। इसमें से विषय वस्तु पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, विषय से संबंधित ज्ञान दिया जाएगा। ये मिडिल अवस्था होगी,
मध्य अवस्था होगी और उसके बाद एक 4 साल का प्रोग्राम होगा जो 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए होगा और ये क्लास 9 से क्लास 12 तक होगा। ये कहलाएगा सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक अवस्था। और इसमें से 9वीं से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई होगी जिस पर विषय आधारित ज्ञान दिया जाएगा और विषय पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। पाठ्य पुस्तकों से औपचारिक शिक्षा दी जाएगी। अब स्कूल एजुकेशन में जो भारी बदलाव देखने को मिलेगा वो है सेकेंडरी लेवल पर। सेकेंडरी लेवल जो है वो 4 इयर्स का कोर्स होगा 9 to 12, जिसमें से मिडिल सेक्शन में जो बच्चे विषय आधारित ज्ञान प्राप्त किए हैं यहाँ पर गहराई से उस विषय की शिक्षा दी जाएगी। और ये जो 4 साल का कोर्स है उसको 8 सेमेस्टर में डिवाइड किया जाएगा। प्रत्येक साल 2-2 सेमेस्टर का होगा और स्टूडेंट को फ्लेक्सिबिलिटी होगी सब्जेक्ट चूज करने का। कुछ कॉमन सब्जेक्ट होगा जो सारे स्टूडेंट के लिए होगा। स्ट्रीम को समाप्त किया जाएगा, स्ट्रीम अप नहीं होगा। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स जिस तरीके से 11-12 में होते थे उस तरीके से नहीं होंगे, लेकिन बाद में हो सकता है कुछ गाइडलाइन जारी किया जाए और वहाँ पर एक सब्जेक्ट का पूल बनाया जाएगा। उस पूल में से सब्जेक्ट को चूज करना होगा, लेकिन कुछ कॉमन सब्जेक्ट सारे स्टूडेंट को चूज करना पड़ेगा। साथ में जो एग्ज़ाम होगा अब ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप का एग्ज़ाम होगा। The notion of higher secondary or junior college will be eliminated. Grades 11th and 12 be considered an integral part of secondary stage. अब जो हायर सेकेंडरी या जूनियर कॉलेज होता था उसको ख़त्म किया जाएगा और 11th और 12 जो है वो सेकेंडरी स्टेज का ही एक पार्ट बनाया जाएगा। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कारण एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी बदलाव होगा। आगे भी अगर इस सिस्टम में कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है और अगर पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर भी करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।